Hi friends, welcome back once again to your own channel गुरुकुल स्टडी डॉज। फ्रेंड्स, मुसीबतें यानी कि प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना तो ज़िंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करें और क्या नहीं। फ्रेंड्स, मुसीबतों का क्या है, ये तो आती रही थी, आती रहती है और आती ही रहेगी। कभी मुसीबत छोटी रहेगी तो कभी बड़ी, तो कभी बहुत बड़ी। इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना। कभी मुसीबत आपके द्वारा किए गए कर्म से आती है तो कभी दूसरों के द्वारा किए गए कर्म की मुसीबत भी आप पे ही आती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि कैसे आप अपने बुलंद हौसलों से बड़ी मुसीबत को भी मात दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपका मुसीबतों को देखने का न केवल नज़रिया बदल जाएगा बल्कि उससे चुटकियों में पार भी पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का मुसीबतों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग उससे पार पाके निखर भी जाते हैं। फ्रेंड्स, मन के विज्ञान के अध्ययन, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। नंबर पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके, और दूसरा सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरह के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल्स मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता था। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। फ्रेंड्स, नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करने असंभव जैसा था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ होने की बजाय और मोटिवेट हो गया और झट से हीरों का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। तो फ्रेंड्स, इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने उस असंभव से काम को संभव करके दिखाया, सिर्फ और सिर्फ अपने बुलंद हौसलों की वजह से। हमें भी उससे यही सीख मिलती है कि हम भी अपने बुलंद हौसलों की वजह से असंभव कार्य को भी संभव करके
दिखा सकते हैं। अंत में मैं फ्रेंड्स आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। तो फ्रेंड्स आज का यह मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।